आज हम लोग विज्ञान का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कृषि क्या है? फसल उगाने की प्रक्रिया को हम लोग कृषि कहते हैं। इसका आंसर होगा फसल क्या है? एक ही प्रकार के पौधे को बड़े क्षेत्र में उगाना फसल कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, रबी फसल कौन सी है? गेहूँ, चना, मक्का, ये सब रबी फसल में आता है। खरीफ फसल कौन सी है? तो धान, मक्का, कपास खरीफ फसल में आता है। बीज बोने की मशीन को क्या कहते हैं? तो इसे सीड या ड्रिल कहते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं। खाद क्या है? प्राकृतिक पदार्थ जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है उसे खाद कहते हैं। उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ जो पौधे की वृद्धि बढ़ाता है उसे उर्वरक कहते हैं। सिंचाई क्या है? खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। फसल कटाई क्या कहलाती है? फसल कटाई हार्वेस्टिंग कहलाती है, हार्वेस्टिंग सॉरी। खरपतवार क्या है? फसल के साथ उगने वाला अवांछित पौधे खरपतवार कहलाता है, अवांछित पौधे खरपतवार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव क्या है? बहुत छोटे जीव जिन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीव के प्रकार बताइए। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सब सूक्ष्मजीव का प्रकार है। दही किस जीव से बनता है? बैक्टीरिया से बनता है, इसका आंसर है। एंटीबायोटिक क्या है? रोगाणुओं को मारने वाली दवा को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। वायरस से होने वाला रोग बताइए। तो वायरस से होने वाला रोग डेंगू है। खाद्य पदार्थ खराब क्यों होता है? सूक्ष्मजीव के कारण खाद्य पदार्थ खराब होता है। खाद्य संरक्षण क्या है? भोजन को खराब होने से बचाना खाद्य संरक्षण कहलाता है। पक्षीकरण क्या है? तो दूध को गर्म करके ठंडा करना पशुचीकरण कहलाता है। उसके बाद में है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया करता है। अगला क्वेश्चन है कोयला क्या है? कोयला जीवाश्म ईंधन है। कोयले से क्या बनती है? तो कोयला से कोक, कोल, टार, कोल गैस बनता है। पेट्रोलियम क्या है? भूमि के नीचे पाए जाने वाला ईंधन पेट्रोलियम कहलाता है। पेट्रोलियम से क्या बनता है? तो पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी बनता है। प्राकृतिक गैस क्या है? एक अच्छा ईंधन प्राकृतिक गैस कहलाता है। पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? भूमि के नीचे पेट्रोलियम मिलता है। जीवाश्म ईंधन क्या है? पुराने जीवों से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी कहलाता है। पेट्रोलियम शोधन क्या है? पेट्रोलियम से अलग अलग पदार्थ निष्कासित किया निकलता है, उसे जो है शोधन कहलाता है। सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? तो सबसे अच्छा ईंधन सीएनजी होता है। अगला क्वेश्चन है, दहन क्या है? किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। दहन के लिए क्या जरूरत पड़ती है? दहन के लिए ईंधन, ऑक्सीजन, ताप की जरूरत पड़ता है। ज्वाला क्या है? जलते पदार्थ से निकलने वाली रोशनी ज्वाला कहलाता है। सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? तो सबसे गर्म भाग नीला भाग होता है। आग बुझाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। दहन के प्रकार बताइए। तो दहन का प्रकार है तीव्र, धीमा और विस्फोटक। ईंधन क्या है? जो जलकर ऊर्जा देता है उसे ईंधन कहते हैं। एलपीजी क्या है? तो लिक्विफाइड रेफ्रिजरेशन गैस है। मोमबत्ती की ज्वाला में कितने भाग होते हैं? तो मोमबत्ती के ज्वाला में 3 भाग होता है। अच्छा ईंधन किसे कहते हैं? अच्छा ईंधन उसे कहते हैं जो ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करे। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई क्या है? वनों का कटाई, पेड़ों को काटना ही वनों का कटाई कहलाता है। वनों की कटाई से क्या होता है? वनों को कटाई से मिट्टी का कटाव होता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है?
जानवरों की सुरक्षा का स्थान राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। वन्य जीव अभयारण्य क्या है? पशु संरक्षण का क्षेत्र है। पेड़ क्यों जरूरी है? पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, इसलिए पेड़ बहुत जरूरी है। पुनर्वनीकरण क्या है? फिर से पेड़ उगाना पुनर्वनीकरण है। रेड डाटा बुक क्या है? लुप्त प्राय जीवों की सूची रेड डाटा बुक कहलाता है। जैव विविधता क्या है? जीवों का विविधता ही जैव विविधता कहलाता है। मिट्टी कटाव क्या है? मिट्टी का बह जाना मिट्टी कटाव कहलाता है। वन संरक्षण क्यों जरूरी है? पर्यावरण को संतुलन को बनाए रखने के लिए वन संरक्षण बहुत ज़रूरत है। कोशिका क्या है? शरीर के सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कोशिका का भाग क्या है? नाभिक, कोशिका झिल्ली, नाइट्रोजन कोशिका का भाग होता है। पादप कोशिका में क्या अतिरिक्त होता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति अतिरिक्त होता है। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका के बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। नाभिक क्या करता है? तो कोशिका के नियंत्रित करता है नाभिक। साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका के अंदर का द्रव साइटोप्लाज्म कहलाता है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका कहलाता है। एक कोशिकीय जीव क्या है? एक कोशिका वाला जीव ही एक कोशिकीय जीव कहलाता है। बहुकोशिकीय जीव क्या है? अनेक कोशिकाओं वाला जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण क्या है? दो सतहों के बीच विरोधी बल घर्षण कहलाता है। घर्षण से क्या होता है? घर्षण से गति कम होती है। घर्षण का लाभ क्या है? घर्षण से ही चलना संभव होता है। घर्षण से हानि क्या है? ऊर्जा की हानि होती है। घर्षण कब कैसे करें? तेल लगा करके। रोलर क्यों लगाते हैं? घर्षण कम करने के लिए रोलर लगाया जाता है। द्रव घर्षण क्या है? द्रव से लगने वाला घर्षण ही द्रव घर्षण कहलाता है। घर्षण किस प्रकार निर्भर करता है? घर्षण सतह पर घर्षण का निर्भर करता है। घर्षण का उदाहरण बताइए। घर्षण का उदाहरण है किसी गाड़ी साइकिल में ब्रेक लगाना। घर्षण बल किस दिशा में होती है? तो घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में होती है। चलिए, बल क्या है? धक्का या खिंचाव ही बल कहलाता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। दाब क्या है? प्रति इकाई क्षेत्र पर बल लगना ही दाब कहलाता है। दाब का सूत्र बताइए। दाब बराबर बल बाई क्षेत्रफल होता है। तरल दाब क्या है? तरल द्वारा लगाया गया दाब ही तरल दाब कहलाता है। वायु दाब क्या है? हवा का दबाव ही वायु दाब कहलाता है। दाब बढ़ने के लिए क्या करें? क्षेत्रफल कम करें। चाकू तेज क्यों होता है? दाब बढ़ाने के लिए चाकू तेज होता है। बल का प्रकार बताइए, संपर्क और असंपर्क के। गुरुत्वाकर्षक बल क्या है? पृथ्वी का खींचना ही गुरुत्वाकर्षक बल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप ही प्रकाश कहलाता है। प्रकाश की गति कैसी होती है? प्रकाश की गति सीधी रेखा में होती है। परावर्तन क्या है? प्रकाश का लौटना ही परावर्तन कहलाता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण क्या करता है? समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब देता है। अवतल दर्पण कहाँ उपयोग होता है? टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग होता है और कई जगह होता है। उत्तल दर्पण कहाँ उपयोगी होता है? वाहनों में होता है उत्तल दर्पण का उपयोग, साइड मिरर के रूप में। प्रतिबिंब क्या है? दर्पण में बनी छवि प्रतिबिंब कहलाता है। पारदर्शी वस्तु क्या है? जिसमें प्रकाश गुजरता है वह पारदर्शी वस्तु कहलाता है। अपारदर्शी वस्तु क्या है? जिसे प्रकाश नहीं गुजरता वह अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत परिपथ क्या है? धारा का पूरा रास्ता विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत सेल क्या है? ऊर्जा का स्रोत ही विद्युत सेल कहलाता है। स्विच क्या करता है? धारा को चालू या बंद करता है स्विच। चालक क्या है? जिससे धारा गुजरती है वह चालक कहलाता है।
कुचालक क्या है? जिससे धारा नहीं गुजरती वह कुचालक कहलाता है। बल्ब क्यों जलता है? धारा के कारण बल्ब जलता है। विद्युत का उपयोग रोशनी और मशीन चलाने में होता है। शॉर्ट सर्किट क्या है? अधिक धारा का प्रभाव ही सर्किट कहलाता है। फ्यूज क्या करता है? फ्यूज सर्किट को सुरक्षित रखता है। चलिए ये सारा क्वेश्चन याद कीजिए आप लोग, और अगला क्वेश्चन पाने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।